Hello everyone, I'm Dr. Shivam Goel. I'm the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, जयपुर। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस में होते हैं एंड उनमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी नहीं होता। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम हमारे हेयर ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए हैं और हम क्या करा सकते हैं। आज मैं आपको नॉन सर्जिकल हेयर रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट इनके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या कैसे होता है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट होती है हमारी GFC थेरेपी यानी कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। आप सबको PRP थेरेपी के बारे में अनुमान पता होगा कि वो कैसी होती है। GFC थेरेपी एक तरह के आप मान लीजिए PRP थेरेपी का एडवांस्ड वर्जन आ चुका है, जिसमें हम अराउंड 8 to 10 टाइम्स ज्यादा जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका जो प्रेपरेशन मेथड होता है एंड इसकी जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो बिल्कुल ही अलग होती है फ्रॉम स्टैंडर्ड PRP। इससे हम अश्योर करते हैं कि हमारे पेशेंट्स को विद इन 3 सेशंस रिजल्ट्स जो होते हैं दिखने लग जाते हैं, जैसे कि उनकी जो हेयर थिनिंग हो रही होती है वो वापस रिवर्स होने लग जाती है और हेयर जो डेंसिटी होती है वो और इम्प्रूव होने लग जाती है। ये PRP थेरेपी से कई ज्यादा इफेक्टिव होता है और इसमें पेन और जलन जो होती है PRP थेरेपी में जो होती है वो भी कई गुना कम होती है। सेकेंड होती है हमारी PRP थेरेपी, जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन थेरेपी है फॉर हेयर रिस्टोरेशन। PRP थेरेपी में हम आपके 8 to 10 ml ऑफ ब्लड सैंपल है वो लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं यानी कि स्पिन करते हैं एट हाई स्पीड्स और उसमें जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट करके जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विच कंटेन्स द ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर हेयर ग्रोथ। यही PRP हम आपके बालों की रूट्स में होता है उसको एक तरह से माइक्रो नीडलिंग से इंजेक्ट करते हैं एंड इसके अराउंड 4 to 7 सेशंस हम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, जिससे कि आपका हेयर जो रिस्टोरेशन है उसमें वो हेल्प करता है। थर्ड है हमारी हेयर मीजोथेरेपी, जिसमें हम आपका कोई भी तरह का ब्लड सैंपल नहीं लेते, लेकिन हम जो एक पेप्टाइड सोल्यूशंस होते हैं और अमीनो एसिड रिच सोल्यूशंस होते हैं उसको लेते हैं और उसको माइक्रो नीडलिंग से आपकी हेयर की रूट्स में देते हैं। इसको जनरली हम GFC थेरेपी और PRP थेरेपी के साथ कंबाइन भी करते हैं ताकि आपको एक बेटर और इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके। फोर्थ है आपके हेयर मोनोथ्रेड्स, यानी कि मोनोथ्रेड्स ऐसे तरह के थ्रेड्स होते हैं जिसको हम आपके हेयर की रूट्स में यानी कि स्कैल्प के अलोंग प्लेस करते हैं। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि वो वहां पे एक माइक्रो इंजरी क्रिएट करता है और उस इंजरी के कारण वहां पे जो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि आपकी हेयर की जो थिनिंग है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं और वहां पे नई हेयर ग्रोथ भी प्रमोट कर सकते हैं। ये हेयर मोनोथ्रेड्स होते हैं, यूजुअली हम अराउंड 10 to 20 प्लेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना एरिया हमें कवर करना होता है और ये यूजुअली सिंगल सेशन में किया जाता है। फिफ्थ है हमारे हेयर फिलर्स। हेयर फिलर्स भी एक तरह के प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं, जिसको हम रेगुलर इंटरवल्स पे जो रेजिस्टेंट एरियाज है ऑफ हेयर लॉस वहां पे हम देते हैं। ये इंश्योर करता है कि वहां पे हमारी जो हेयर ग्रोथ हो वो प्रमोट हो सके। साथ ही साथ में जो एरिया हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है वहां पे ये हमें एक एडेड एडवांटेज देता है कि वो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपकी डायरेक्टली हेयर रूट के अलोंग ही प्लेस्ड होता है और वो काफी लॉन्ग लास्टिंग उसका रिजल्ट देता है। सिक्स, लेजर लो लाइट थेरेपी। देखिए दोस्तों, लेजर लो लाइट थेरेपी एक तरह की एडजुवेंट थेरेपी है और ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता। हम जब PRP थेरेपी या फिर GFC थेरेपी कर रहे होते हैं या फिर हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को फॉलोअप पे देख रहे होते हैं तब हम ये जो लेजर लाइट थेरेपी होती है वो हम कुछ लोगों में देते हैं, जिससे कि और हेयर ग्रोथ प्रमोट हो सके। ये भी जो थेरेपी होती है हम कुछ सेशंस में देते हैं और इसमें देखा गया है कि धीरे धीरे आपकी जो हेयर की ग्रोथ है इसको भी प्रमोट किया जा सकता है एंड ये आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन की जाती है। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे ये सारी थेरेपीज ऑफर की जाती है हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ। इसके अलावा हमारे पास कई तरह के माइक्रोस्कोप्स भी हैं जिससे कि हम प्रॉपरली चेक कर पाएं कि आपके किस पैटर्न का हेयर लॉस है, किस वजह से हेयर लॉस हो रहा है और आपको कौन सा ट्रीटमेंट
बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। सो अगर आपको या आपकी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ऐसे ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।